और यहाँ पर सर मैं थोड़ा-सा रुपी का भी एंगल आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि ऑलरेडी रुपया बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर चुका है, रुपी भी काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, यूएस जो डॉलर इंडेक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है। अब इस पूरी सिचुएशन में अगर हम रुपए को देखें तो ये टेम्पररी ग्लोबल इम्पैक्ट है जो डेप्रिसिएशन आया है या फिर एक स्ट्रक्चरल कंसर्न है जो काफ़ी डीप है? और अगर इस तरीके की वॉर होती है तो क्या इंडियन इकोनॉमी के साथ-साथ ये रुपी डेप्रिसिएशन पर भी असर कर सकता है? जी, अनिमा 2-3 रीज़न है रुपी के। एक तो हम सब जानते हैं एफआईआईज़ और एफपीआईज़ जिन्होंने हुँ, जैसे दिवाली की सेल लगती है दिल्ली के करोल बाग में, उस तरीके की सेल लगा रखी थी उन्होंने भर-भर के $20 बिलियन से भी ज़्यादा एक स्पैन ऑफ 12 मंथ्स लूँ तो उन्होंने बेचा है। जी। तो मुझे लग रहा है एक तो उनकी सेल वो रुपए पे प्रेशर पड़ता है जब वो पैसा बाहर निकाल के ले जाते हैं। दूसरा पीछे जो अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड डिस्टर्ब हुआ टैरिफ्स की वजह से। अब 18% 0% जो भी है पर पीछे 50% काफ़ी महीनों तक रहा, जिसकी वजह से हमारा वहाँ पर एक्सपोर्ट लगभग-लगभग बहुत सारे आइटम्स का रुक गया था। हुँ, तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से रुपया प्रेशर में आया है। मैं उम्मीद करता हूँ अब ये हालात सुधरने के बाद और आपने नोट किया होगा कि स्टॉक मार्केट्स में अब जो सेलिंग आ रही है वो बहुत कंसिस्टेंट नहीं है। जी। पहले तो 4-5 हज़ार करोड़ रोज़ का रोज़ का होता था, रूटीन बन गया था। अब किसी दिन 1000 करोड़ होता है, एक दिन बीच में हालाँकि 7000 भी हुआ था, पर अब कंसिस्टेंट सेलिंग नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील के बाद अब जो एफआईआईज़ और एफपीआईज़ हैं, वो अपनी बिकवाली में कुछ ब्रेक लगाएँगे, जिससे रुपया सुधरेगा। पर हाँ, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होता है और क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, तो रुपए पे प्रेशर बना रहेगा क्योंकि हमारी आउटफ्लो वहाँ पर बढ़ जाएगी, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। साथ-साथ अरुणिमा इसके साथ एक और फैक्टर हमें कंसिडर करना होगा। हुँ, कि जो डी-डॉलराइज़ेशन की पूरी मुहिम दुनिया भर में इस समय साइलेंटली छिड़ी हुई है। बहुत ज़ोर से तो कोई नहीं बोल रहा है क्योंकि उससे ज़ोर से ट्रम्प साहब बोल पड़ते हैं और उसको उसको चुप करा देते हैं या कुछ कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि डी-डॉलराइज़ेशन दुनिया के सभी देश इस वक़्त कंसिडर कर रहे हैं। इस बीच ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई कि रशिया फिर से डॉलर में ट्रेड करना चाहता हुँ, है। जी। वो भी एक रिपोर्ट आई। तो बड़ी मतलब आप अगर मैं हम लोग जियोपॉलिटिक्स को, जियो इकोनॉमिक्स को अरुणिमा मेरी 10 लोगों की टीम है। और जिसको मैं हेड करता हूँ, बहुत क्लोज़ली हम लोग आप मानेंगे नहीं सुबह 5 बजे से लेके और साढ़े 8 बजे तक जब वहाँ पर अभी अमेरिकन मार्केट्स बंद हो रही होती हैं, कमोडिटी मार्केट्स, हमारी टीम 5 बजे सुबह से लेके साढ़े 8 तक मैं भी 5 बजे सुबह उठ जाता हूँ इसी वजह से। हम लोग उसको बहुत क्लोज़ली रोज़ साढ़े 3 घंटे एनालाइज़ करते हैं क्योंकि वो मार्केट बंद हो चुकी होती है, हमारे खुलने का टाइम होता है इसलिए क्योंकि अमेरिकन मार्केट उस समय बंद होती हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत ही मिक्स्ड इस समय माहौल है। एक तरफ कभी ट्रम्प साहब लगता है कि वो पुतिन साहब के वकील हैं। कभी लगता है वो रशिया के एंटी हैं कि भारत को कहते हैं तुम रशिया ऑयल क्यों लेते हो? कभी वो ज़ेलेंस्की से पुतिन साहब की वकालत करने लगते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये बड़ा कन्फ्यूजिंग सा हालात है। एवरी डे इज़ अ न्यू डे हमारी टीम ने ये निकाला है। एवरी डे इज़ अ न्यू डे ऐसा लगता है कि हर रोज़ एक नया जन्म होता है जियोपॉलिटिक्स में और जियो इकोनॉमिक्स में और हर रोज़ इक्वेशन बदल जाती है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ दिखाई दे जाता है। तो हम लोगों ने तो ये कंक्लूड किया है वी टेक वन डे एट अ टाइम। आज हुँ। की ज़िंदगी जिएँगे, शाम को मर जाएँगे, सुबह फिर पैदा होंगे और फिर से देखेंगे कि दुनिया कैसी है। तो इसलिए आई थिंक लॉन्ग टर्म पे कुछ भी कहना ऐसी सिचुएशन है कि बहुत कठिन हो गया अरुणिमा। सर आपने ये बता ही दिया कि आप मार्केट्स को बहुत क्लोज़ली ट्रैक कर रहे हैं, तो जो 19 फरवरी को ब्लडबाथ हुआ है भारतीय शेयर बाज़ार में, वो क्या ग्लोबल मार्केट का ही एक इम्पैक्ट था या ग्लोबल इकोनॉमी में जो जेडी वेंस के बयान के बाद उथल-पुथल हुई कि हम ईरान जो है वो हमारी बात नहीं मान रहा है और ट्रंप आगे युद्ध के बारे में सोच रहे हैं, इसके बाद क्योंकि आखिरी 1 घंटे में 19 फरवरी को बाजार में जो हुआ है, उसके बाद 7 लाख करोड़ रुपए वाइप ऑफ हो गए, निवेशकों की पूंजी चली गई। इंडियन मार्केट में क्या हुआ और क्या आगे भी ये वोलेटिलिटी देखेंगे इस तरीके के कंसर्न्स के बीच? पहले मैं आपके बाद वाले हिस्से का ले लेता हूँ। बिल्कुल वॉलेटिलिटी तो आपको भर-भर के दिखेगी। एक मैं बचपन में खेला करता था, क्रेज़ी बॉल होती थी अरुणिमा। वो क्रेज़ी बॉल को जहाँ से गिराए ना वापस वहीं आ जाती थी। दिस इज़ बिहेविंग लाइक अ क्रेज़ी बॉल वहीं जाती है। आप देखिए आज उसमें से 50% के करीब रिकवर भी हो गया है। सुबह आज जैसे ही मार्केट्स खुली। तो आई थिंक मार्केट्स थोड़ा-सा हालाँकि मेरे और आपके बात करने से कोई मार्केट्स सलाह ले लेंगी या कम रिएक्ट करेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता। पर काश हमें कोई ऐसा सुन रहा होता जो मार्केट को एक धागे से कंट्रोल कर रहा होता, तो उसको मैं कहता कि प्लीज़ मार्केट्स को थोड़ा ओवर रिएक्शन होने से रोकिए। कुछ होने तो दीजिए। आप कुछ होने का सुनते ही रिएक्ट करने लगते हैं। फिर ये सुनते ही कि वो नहीं होगा, फिर वापस रिएक्ट करते हैं, फिर सुनते ही तो अगर इस तरीके से मार्केट्स रिएक्ट करती हैं, तो क्या होता है उसमें छोटे निवेशक
जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं और निमा वो फँस जाते हैं और बेचारे जो ट्रेडर्स हैं ना, जो एफ एंड ओ के ट्रेडर्स हैं जो डेरिवेटिव मार्केट में, उनका तो हाल ही मत पूछिए। उनका तो जो उनके सारे स्टॉप लॉस हिट कर जाते हैं और बेचारे वो घाटा देके बाहर आ जाते हैं। सेबी की जो बात है कि 10 में से 9 स्पेकुलेटर्स पैसा गँवाते हैं, वो बात बिल्कुल सार्थक हो जाती है। तो मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ी-सी ओवर रिएक्ट भी कर रही है। आइडियली एक मैच्योर मार्केट को, और अच्छा आपने 19 फरवरी की बात करी, आपने देखा कि भारतीय मार्केट ने ज़्यादा रिएक्ट किया। हुँ। बाकी जो ग्लोबल मार्केट्स थी उन्होंने भी रिएक्ट किया, पर जितना भारतीय मार्केट में ऐसा लगा कि यहाँ के जो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, ऑपरेटर्स थे, उनको लगा पता नहीं क्या है, तो वर्ल्ड वॉर छिड़ गया एकदम से एक जेडी वॉन्स की स्टेटमेंट देने से। तो ये थोड़ी सी मुझे लगता है अभी मार्केट में और मेच्योरिटी चाहिए कि आप घटना को जब तक पूरी तरह से आपको दिखे। ये सच है कि वॉर होना अच्छी बात नहीं है, ये मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, वॉर होता है, ऐसा हो नहीं सकता एक तरफ मिसाइल चलते रहे और मार्केट बल्ले बल्ले करती रहे, ये नहीं हो सकता है। पर होने तो दीजिए पहले आप उसको, आप होने से पहले ही। और वो जो टैको वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जी। वही तो मुझे लग रहा है शायद ना भी हो, तो फिर मार्केट को अफसोस होगा कि 7 लाख करोड़ हमने एक दिन में वाइप ऑफ कर दिया मार्केट कैप वहां से, और जबकि खुआ खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक मार्केट शुड बी मोर मेच्योर एंड इट शुड नॉट रिएक्ट लाइक ए चाइल्ड। छोटा बच्चा होता है ना, कई दफे मुझे ऐसा लगता है, मुझे 36 साल हो गए मार्केट में अर्निमा, कई दफे मुझे लगता है मैं किसी छोटे बच्चे से डील कर रहा हूँ। छोटी सी बात पे आंख में रोना शुरू कर देगा, छोटी सी बात पे इतना खुश हो जाएगा। आई थिंक मार्केट्स नीड टू मैच्योर अ बिट वेयर दे शुड वेट फॉर द एक्चुअल इवेंट टू हैपन, अदरवाइज स्मॉल इन्वेस्टर्स दे गेट ट्रैप्ड अर्निमा। जी, थैंक यू सो मच शरद सर। बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने आपके साथ थैंक यू। डिस्कस करने की कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी, ग्लोबल इकोनॉमी से लेकर के भारत में जो ले-ऑफ्स की टेंशन चल रही है और मार्केट में जो उथल-पुथल है, ये सब कुछ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। माय प्लेजर, थैंक यू।